दोस्तों, कल हम वर्ग नलिकाओं के दो भाग का वर्णन किया था। आज हम दूरस्थ सम्मिलित नलिका DCT विशिष्ट और संग्रह नलिका इन दोनों का अध्ययन करेंगे। पहली, दूरस्थ सम्मिलित नलिका विशिष्ट परिस्थितियों में सोडियम और जल का कोच पुनरावशोषण इस भाग में होता है। दूरस्थ सम्मिलित नलिका रक्त में सोडियम पोटेशियम का संतुलन तथा pH बनाए रखने के लिए बाइकार्बोनेट्स का पुनरावशोषण एवं हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया का चयनात्मक स्त्रावण करती है। यानी यह है कोई जरूरी परिस्थिति हो तब सोडियम और जल का पुनरावशोषण करती है एवं रक्त में सोडियम पोटेशियम का pH बनाए रखने के लिए बाइकार्बोनेट का पुनरावशोषण होता है एवं हाइड्रोजन और पोटेशियम और अमोनिया का चयनात्मक स्त्रावण करती है। दूसरी है संग्रह नलिका। यह लंबी नलिका वर्ग के वल्कुट से मध्यांश के आंतरिक भाग तक फैली रहती है। जैसे ये है दूरस्थ नलिका और ये जो बड़ा भाग है ये संग्रह नलिका है जिसमें हाइड्रोजन का अवशोषण होता है। मूत्र को आवश्यकतानुसार सांद्र करने के लिए जल का बड़ा हिस्सा इस भाग में अवशोषित किया जाता है। यह भाग मध्यांश की अंतरकाशी की परासरनता को बनाए रखने के लिए यूरिया के कुछ भाग को वर्ग मध्यांश तक ले जाता है। यह pH के नियमन तथा हाइड्रोजन और पोटेशियम आयनों के चयनात्मक स्त्रावण द्वारा रक्त में आयनों का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखो दोस्तों, यह संग्रह नलिका यह सबसे बड़ी होती है। यह वर्ग के वल्कुट से मध्यांश के आंतरिक भाग में फैली रहती है और जल का बड़ा हिस्सा इसी भाग में अवशोषित होता है। यह भाग मध्यांश की अंतरकाशी की परासरनता बनाए रखने के लिए होता है और यूरिया
और यूरिया के कुछ जो भाग होते हैं वह वर्ग मध्यांश तक ले जाता है। और यह हाइड्रोजन और पोटेशियम के स्त्रावन द्वारा रक्त में आयनों का संतुलन बनाए रखती है। कल हमने सम्मिश्र सम्मिलित नलिका और हेनले पास के बारे में पढ़ा था। आज हम दूरस्थ सम्मिलित नलिका और संग्रह नलिका के बारे में पढ़ा। इसमें समीपस्थ सम्मिलित नलिका में अमोनिया, सोडियम क्लोराइड, पानी और पोटेशियम का अवशोषण होता है और दूरस्थ में सोडियम क्लोराइड वो आरोही भाग से दोबारा पुनरावशोषण होता है। हेनले पास की आरोही भुजा यूरिया, हाइड्रोजन, ये वेलकोट। ओके दोस्तों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम निषेधक के बारे में पढ़ेंगे। इसी प्रकार आपका वर्ग नलिकाओं का अध्ययन आज खत्म हुआ। ओके, धन्यवाद।